ने कल अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे, कौन सा वाला? अरे बेटा फोटो बाद में खींच लेना, तू बुक निकाल ले, बावड़ी पूछ। तेरी का है तो तेरी का है। अच्छा अच्छा, ले आया कर यार थोड़ा। हाँ भाई, तो सामने देखो एक बार फटाफट से। वो क्या कल गंदा डायग्राम हो जाता है, वो हैंग मार रहा था ना कल। देखो हमारा टॉपिक कल क्या चल रहा था? ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। अच्छे से सुनिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। और ऑर्गेनाइजेशन में तीन प्रकार का कंट्रोल होता है, वही जो कल बताया था मैंने। पहला कंट्रोल, मतलब पहला है दूसरा कोई भी। पहला क्या नाम था? ऑपरेशनल कंट्रोल। दूसरा क्या नाम था? मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल। और तीसरा क्या नाम होता है बेटा? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, जो हमने कल पढ़ा। ठीक है, मुश्किल से आप ऐसे मान सकते हो कि कल 5 मिनट कम पड़े होंगे अपने लिए, मतलब जो उसमें वेस्ट हो गया था ना, थोड़ा और बात कर सकते थे बस यही सब। बाकी मेरे हिसाब वैसे सब तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से सब हो गया, उससे ज्यादा ही हो गया एग्जाम के हिसाब से। बट लेकिन और थोड़ा होता है ना, कोई और बात करते टॉपिक के बारे में, थोड़ा ज्यादा कर सकते थे कल। वो टाइम बचा ही नहीं, कल कॉपी वॉपी में ही लग गया था सारा। चलो, तो ये टॉपिक है अपना ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। अब ऑर्गेनाइजेशन में तीन प्रकार का कंट्रोल होता है। इंडिविजुअल टास्क को जब हम कंट्रोल करते हैं उसे कहते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि यार एसएम का टेस्ट कैसे होना चाहिए, तो ये तो एक टास्क है ना, ये तो एक पर्टिकुलर काम है। तो ये एक इंडिविजुअल टास्क की जब हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? ऑपरेशन कंट्रोल। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पूरा एसएम कैसे पढ़ते हैं, पूरा एसएम, पूरा एग्रीगेट, तो वो कौन सा होता है? मैनेजमेंट कंट्रोल होता है। सो ऑपरेशनल कंट्रोल इज व्हाट इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल टास्क। ठीक है, अच्छे से ध्यान दो बेटा। ऑपरेशनल कंट्रोल किस पे फोकस करता है? फोकस ऑन इंडिविजुअल टास्क। और मैनेजमेंट कंट्रोल किस पे फोकस करता है? पीछे बातें नहीं भाई, ये किस पे फोकस करता है? मैनेजमेंट कंट्रोल, इट फोकसेस ऑन एग्रीगेट, होल, ऑल द टास्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पूरे डिपार्टमेंट की बात करना, पूरा डिपार्टमेंट, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी यूनिट की बात करना, है ना। तो ये सब क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कंट्रोल कहलाता है। पढ़ेंगे इन दोनों का छोटा सा डिफरेंस अपन। ये तो 2 नंबर में आते हैं, ज्यादा कोई बड़े नहीं होते। वो बड़ा क्वेश्चन होता है जो अपन ने कल किया था, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। इसको शॉर्ट में याद करना है तो आप कैसे कर सकते हो? तो ऐसे कर सकते हो, देखो बताता हूं शॉर्ट में। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। SOM, सोम। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम क्या है? सोम। और अगर साइंस आप पढ़ते हो तो इसको आप ओम्स लॉ भी बोल सकते हो, ओम्स होता था, लेकिन उसमें बीच में एच आता है ना। अरे मैं थोड़ी कमजोर है मेरी, एच आता है ना उसमें। ठीक है, तो सोम भी बोल सकते हो। सोम मतलब स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, ओ मतलब ऑपरेशनल कंट्रोल, एंड एम मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल। समझ गए? तो ये हो गया आपका ओ, ये हो गया आपका एम, ये हो गया आपका एस। ओके, ठीक है। फिर अपन ने कल क्या पढ़ा था? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के अंदर कितने प्रकार के कंट्रोल थे? 4। बोलो मेरे साथ, कौन कौन से कंट्रोल? 4 प्रकार के कंट्रोल थे सर। नंबर 1, प्रीमाइस कंट्रोल। नंबर 2, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस, सर्वेलेंस। और नंबर 3, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट, सडन चेंजेस के लिए। और लास्ट वाला इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। लास्ट वाले में 2 बातें थी, मतलब दो दो पॉइंट्स मिस नहीं कर देना, पाप लग जाएगा। क्या था? मॉनिटरिंग द स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट। और इसके अंदर 2 बातें करनी होती है सर। नंबर 1, मॉनिटरिंग द स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट। स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट को मॉनिटर करना होता है, मतलब अपने फोकस को चेक करते हैं, क्या हमारा सही थ्रस्ट सही जगह चल रहा है क्या, नहीं तो रीफोकस करेंगे। समझ रहे हो? सो थ्रस्ट का मतलब फोकस हो गया, फोकस को रीसेट करना। भाई पहले देखेंगे क्या हमारा फोकस, हमारा डायरेक्शन सही है क्या, सही जगह सही सही चल रही है क्या, स्टेप्स में प्रोग्रेस हो रही है क्या, हर स्टेप पे प्रोग्रेस कर रहे हैं क्या अपन, तो वो चेक करेंगे। और नहीं कर रहे तो उसे रीएडजस्ट करेंगे, रीफोकस होता है ना, कैमरा अपन वो लगाते हो। समझ रहे हो? तो हम देखते हैं बोला सही से आ रही है कि नहीं आ रही है, तो फिर नींद नहीं आ रही तो क्या करते हैं?
रीफोकस करते हैं, सिंपल सी बात है। फिर दूसरा क्या था, माइलस्टोन रिव्यू, क्या नाम था उसका, माइलस्टोन्स। तो इस स्टेप में क्या होता है, छोटे छोटे माइलस्टोन्स हम बनाएंगे, ठीक है, स्ट्रैटेजी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, छोटे छोटे माइलस्टोन, ऑब्जेक्टिव, वर्ड बदल देते हैं बस, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाओ। तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, अच्छा ऑब्जेक्टिव्स किन टर्म्स में, टाइम, कॉस्ट, कि यार कोई चीज की कॉस्ट मिनिमम इतनी लगनी चाहिए, है ना, टाइम फॉर एग्जांपल कि यार 3 महीने में हमको सेल्स को बढ़ाना है, फर्स्ट क्वार्टर तक, 2 महीने में, अगले महीने में ये होना चाहिए, अगले वीक तक ऐसा होना चाहिए। तो छोटे छोटे क्या बनाओ आप, माइलस्टोन्स बनाओ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, इन टर्म्स ऑफ माइलस्टोन्स बनाओ, इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड, और क्या नाम था, इवेंट्स। तो ये सारे बनाओ कि हम ये करेंगे बाय दी 6 मंथ्स, ये करेंगे, तो ऐसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाओ। और जब छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव होंगे तो इससे भी ये पता लगेगा दैट वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। सही इंप्लीमेंट हो रही है, मतलब बढ़िया हो रही है इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी, सही है कि नहीं है, देख लो आप। सही है, जैसे मान लो एक बच्चा है सीए इंटरमीडिएट में, अगर वो टेस्ट में उसने छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाए कि मैं पहले ऐसे पढ़ाई करूंगा, मैं डेली का इतना पढ़ूंगा, फिर मैं टेस्ट में ऐसे ऐसे करूंगा, तो जब उसके टेस्ट में मार्क्स आने लग जाएंगे तो इसका मतलब वो सही स्ट्रेटेजी पे चल रहा है, सही है कि नहीं। तो ये सब बनाओ, कहने का मतलब समझे आप, ये तो ये होते हैं अपन ने, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर अपन बनाए तो क्या कर सकते हैं अपन, सुबह सुबह करते हैं ना अपन, वो पानी पी लेते हैं, उसके बाद बहुत जोर से आती है PISS, पिस, सुसु को बोलते हैं बेसिकली। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर चाहिए, नंबर, नंबर आने चाहिए, समझ में आ गई मेरी बात, सुसु करो या दूसरी चीज करो, डजंट मैटर। हाँ भाई, तो ये हमारा टॉपिक था, वो वाला कल अपन ने पूरा पढ़ लिया था, उसको बार बार पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना, अपने आप याद हो जाएगा भाई साहब, समझ में आ गई मेरी बात अच्छे से, क्योंकि उसमें इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ जाता है, इस पे भी आ सकता है, इन दो पे तो आ सकता ही, इजी है वैसे ही, और ये, ठीक है, और वो डायग्राम बना दिया तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा। क्लियर है सबको, पक्का। तो ये 5 समझ में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, इसको बात करते हैं, इसके बारे में बहुत थोड़ी सी बात करनी है, ज्यादा नहीं करेंगे किसका, डायग्राम कल बताया था ना, अभी खोलता हूँ, उसमें समझने का क्या है, ये याद रखना कि जो लास्ट वाले 2 कंट्रोल है वो सिर्फ इंप्लीमेंटेशन में होते हैं, बाकी जो पहला और दूसरा था प्रीमाइस कंट्रोल, वो दोनों में आता है, वो दोनों में आता है। कहां गया, कहां गया, देख, कुछ नहीं है, डायग्राम बस बना के आना, और डायग्राम बनाते वक्त ये बात ध्यान रखना कि है, कैसे बनाते हैं, हाथ से। क्यों रटना है, बता रहा हूं ना तेरे को, मैंने कल बताया था अजम्पशंस दोनों जगह लेने पड़ते हैं, तूने सुना नहीं होगा, अजम्पशंस दोनों जगह लेने पड़ते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते वक्त भी और इंप्लीमेंट करते वक्त भी, सही बात है। और दूसरा क्या था, सर्वेलेंस, सर्वेलेंस हमेशा ही रखते हैं, बनाते वक्त भी और इंप्लीमेंट के वक्त भी, हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या था, तो देख दोनों, ये दोनों चीजें दोनों समय होती हैं, और बाकी जो दोनों कंट्रोल है ये तो कब होंगे भाई, इंप्लीमेंट करने के बाद ही होंगे ना। हम ये चेक करना कि हमारा थ्रस्ट, हमारे माइलस्टोन्स अचीव हो रहे नहीं हो रहे, तो ये तो इंप्लीमेंटेशन में ही करोगे आप। फॉर्मुलेशन में कैसे माइलस्टोन्स बनाते हैं, फॉर्मुलेशन में थोड़ी होता है, माइलस्टोन्स मतलब ऑब्जेक्टिव, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे नहीं हो रहे, तो ये वाले जो 2 कंट्रोल है ये सिर्फ इस स्टेज पे होते हैं, और ये वाले दोनों दोनों पे होते हैं, तो ये दोनों को कवर करते हुए बनाना बस। नीचे वाली लाइन वो कौन सी नीचे वाली लाइन, फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन वाली लाइन, ये तो बनाना ही है ना, बस ये बनाना ही है दोनों को। ये मतलब टाइम, एक बेसिकली टाइम रेंज है। टाइम भाई, पहले क्या होता है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, उस समय ये दोनों तो चलते ही हैं, फिर इंप्लीमेंटेशन होती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो वो चेक करने के लिए हमें क्या जरूरी है, ये वाले कंट्रोल भी जरूरी है। अब ये दोनों स्टेजेस पे ये दोनों काम किए जाते हैं, ये दोनों जो पहले वाले दोनों कंट्रोल हैं ये दोनों स्टेजेस पे होते हैं, यहां पर भी होते हैं और यहां पर भी होते हैं, लेकिन ये वाले जो दोनों कंट्रोल है ये सिर्फ इसमें लगाए जाते हैं, बस इतना से लगाना है आपको। चलो समझ में आ गया, तो ये हो गया खत्म। अब अपना अगला छोटा सा टॉपिक है, ये इतना सा ही टॉपिक है, टाइप, इसका नाम है ऑपरेशनल कंट्रोल और इसका नाम है मैनेजमेंट कंट्रोल, दोनों का डिफरेंस समझना, एग्जांपल याद रखना बस, डेफिनेशन और एग्जांपल 2 नंबर में, या केस, वो जो आता है ना केस स्टडी में, अरे MCQ, वो आता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। तो व्हाट इज
और पहले हम पढ़ते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल। क्या होता है भाई ऑपरेशनल कंट्रोल? ऑपरेशनल कंट्रोल बता चुका हूं ऑलरेडी। मेन बात तो ऑपरेशनल कंट्रोल में जो फोकस होता है हमारा काय पे होता है? फोकस। फोकस मतलब थ्रस्ट, बताया था ना। हमारा फोकस किन चीजों पे होता है? नॉट ऑन ऑल द थिंग्स, ऑन जस्ट स्पेसिफिक एक काम पे, इंडिविजुअल टास्क पे। सो इन ऑपरेशन कंट्रोल द थ्रस्ट इज ऑन इंडिविजुअल टास्क और ऑन द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन अगेंस्ट द टोटल। वी डोंट फोकस ऑन द होल, वी फोकस ऑन वन टास्क। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। तो रादर देन एग्रीगेटिव मैनेजमेंट फंक्शंस, एग्रीगेटिव मैनेजमेंट फंक्शंस मतलब पूरे पे कहां ध्यान देते हैं? नीचे वाले में। और यहां पे सिर्फ इंडिविजुअल टास्क पे ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डालना है इसके अंदर, याद रखना, या फिर एग्जाम्पल प्रोक्योरिंग स्पेसिफिक आइटम्स फॉर द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में कौन कौन से आइटम्स अपन लेके आएंगे वो डिसाइड करना। ये क्या है? एक काम, सिर्फ एक काम डिसाइड कर रहे हैं हम, तो ये क्या हुआ? ऑपरेशनल कंट्रोल। बट पूरी इन्वेंट्री के बारे में डिसाइड करना, पूरा इन्वेंट्री की बात करना, ये क्या हुआ? मैनेजमेंट कंट्रोल। तो जहां सबकी बात, पूरी की बात हो रही है, पूरे की, वो मैनेजमेंट कंट्रोल होता है। और जहां किसी उस पूरे में से एक काम की बात करते हैं तो उसे ऑपरेशनल कंट्रोल। आगे बात समझ में? पूरी शादी कैसे होगी? मैनेजमेंट कंट्रोल। समझ रहे हो मेरी बात? वरमाला कौन सी वाली लानी है? ऑपरेशनल कंट्रोल। मिठाई में क्या क्या बनेगा? ऑपरेशनल कंट्रोल। बस आगे समझ में? मेरे को पता है ना कौन से एग्जांपल से समझोगे तुम। समझ गए कि कहने का मतलब? सो ऑपरेशनल है फिर स्ट्रेटेजी। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल तो बाद, वो तो डोकरे उनके लिए तो उनको रखते हैं ना अपन, बुजुर्गों को स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के लिए बिठा देते हैं भाइयों के पास, देखते रहना कि सही चल रहे हैं या नहीं है। फिर भी चलो एक लाइन और याद रखना बेटा, एक लाइन और इसके अंदर क्या? देखो, one of the tests that can be applied to identify the operational control areas is that, सर इस ऑपरेशनल कंट्रोल को चेक करने के लिए हम एक टेस्ट यूज कर सकते हैं। क्या चेक, क्या कर सकते हैं? देयर शुड बी अ क्लियर कट मेजरेबल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आपको एक बात बताता हूं, ऑपरेशनल कंट्रोल क्या होता है? बेसिकली एक इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप होता है कि हम कोई चीज के अंदर इतने इतने इनपुट्स लगाएंगे और हमको उससे इतना आउटपुट आएगा। समझ में आई मेरी बात? तो इधर इतना इतना इनपुट लगाएंगे, उससे हमको इतना इतना आउटपुट आएगा। तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है? ऑपरेशनल कंट्रोल। इन ऑपरेशनल कंट्रोल देयर इज अ क्लियर कट रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। खत्म। ये लाइन मत भूल जाना बस। क्लियर है? और बस ये एग्जांपल्स याद कर लो बस, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू में यही वर्ड आएंगे। समझ रहे हो कि वो फलानी फलानी कंपनी है, वो ये वाला इस पे इसकी बात कर रही है, क्वालिटी की बात कर रही है, तो ये तो सिर्फ एक चीज के बारे में बात कर रही है। ये बताओ ये कौन सा कंट्रोल होगा? बस ये बात, तू क्या खा गया है? स्टॉक कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, ऑल दीज आर इंडिविजुअल टास्क पे फोकस कर रहा है। तो ये हो गए, ये कौन सा हो गए? ऑपरेशनल कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है? पूरे की बात करते हैं हम। फॉर एग्जांपल द होल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स की बात चल रही है, सारे मैनेजमेंट, बीएसटी पूरा मैनेजमेंट की बात चल रही है। समझ रहे हो? ये तो सारे फंक्शंस आ जाते हैं उसमें। अब देखो, खत्म। मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है सर? मैनेजमेंट कंट्रोल, सो जब हम इसको उससे वाले से अगर कंपेयर करें तो सर ये इंडिविजुअल नहीं होता, इट फोकसेस ऑन एग्रीगेटिव फंक्शंस। सही बात है। सो इफ वी कंपेयर इट विद ऑपरेशनल कंट्रोल, द मैनेजमेंट कंट्रोल इज मोर इंक्लूसिव एंड मोर एग्रीगेटिव। तो ये दो वर्ड भूलना नहीं कि सर ऑपरेशनल कंट्रोल तो इंडिविजुअल टास्क पे फोकस करता है, यहां पे दे फोकस ऑन द मोर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मींस सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है, एंड ये सब एग्रीगेटिव होता है। समझ में आ गई मेरी बात? ये सबकी बात करता है, सारी चीजें इसमें आ जाती है, कोई एक नहीं, सबकी। क्लियर है? द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, इसका मेन पर्पस क्या होता है? वही जो बीएसटी में हम पढ़ते थे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड हम गोल्स को अचीव कर पाए कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वही मैनेजमेंट वाला। So the basic purpose of the management control is the achievement of the goals, कैसे? In the most effective and, सही बात है क्या? तो सर मैनेजमेंट कंट्रोल लगाने का मेन पर्पस क्या होता है? कि हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर पाए? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, एंड सारे ही गोल्स, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, सभी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट,
द टर्म मैनेजमेंट कंट्रोल इज डिटरमाइंड बाय नाम रॉबर्ट एंथनी। ये मैनेजमेंट कंट्रोल शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट एंथनी ने दिया था भाई साहब। पर्पस क्या था? वही, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव कर पाए एफिशिएंटली एंड, पढ़ लेना है, खत्म हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका टॉपिक। इसके पहले अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको। मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल 3 प्रकार का होता है ना? क्या नाम बताया था आपको? सोम, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल। लेकिन अब आपके सामने एक अजीब सी बात बोलूंगा। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशनल कंट्रोल, वो ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। ऐसा पहले नहीं कहा जाता था, बट इन न्यू कोर्स दे हैव सेड इट लाइक दैट कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल है उसको स्ट्रैटेजिक कंट्रोल भी, मतलब एक ही बात बोलते हैं, ऐसा ये कहते हैं। मैं नहीं कहता हूं, ये कहते हैं। आगे बात समझ में? और ये भी थोड़ा याद रखना, बस गलत है लेकिन नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में एक ही कंट्रोल थोड़ी होता है, कोई और भी तो होते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जानते हो आईसीआई में सी तो आता ही है। चतुर है ना आईसीआई, ज्यादा ही चतुर है। चलो भाई, अब ये वो स्कूल में नहीं पढ़ते थे बीएसटी में कंट्रोलिंग क्या होता है साहब? कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं? सेटिंग, याद करो बीएसटी की प्रोसेस एसएम कैट सर, है। एसएम कैट सबसे पहले सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद मेजरिंग दी क्या बोलते हैं, सेटिंग अप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, देन मेजरिंग दी एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर दोनों को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग दी एक्चुअल परफॉर्मेंस विद दी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, दोनों को कंपैरिजन करते हैं। फिर क्या निकालते हैं? डेविएशन निकालते हैं, डिफरेंसेस। अगर हमने जो सोचा था और जो हुआ उसमें अगर कुछ डिफरेंस मिल जाता है, और अगर वो डिफरेंस क्या है? माइन्यूट है, छोटा सा, तो ध्यान नहीं दोगे। बट इफ इट इज मेजर डेविएशन, आपने सोचा था प्रॉफिटेबिलिटी होगी आपकी 15%, स्टैंडर्ड कितना बनाया था? 15%, प्रॉफिट लेकिन बढ़ा सिर्फ 13%, तो ठीक है ना यार, 1-2% चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर प्रॉफिट 8% बढ़ा तो हाँ, उसके लिए क्या लेंगे? करेक्टिव एक्शंस लेंगे और स्ट्रेटेजी को रिव्यू करेंगे। आज तो भाई कुछ तो तूने किया है। तो इसको रीड कर लेना, वही बीएसटी वाला ही है, इजी है। मॉनिटरिंग क्या होता है कंट्रोलिंग में? सर हम एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, है ना, और क्या करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स को मेजर करते हैं अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, जो हमने सोचा था उससे कंपेयर करते हैं कि वैसा रिजल्ट हमको मिला या नहीं मिला। मिला तो बढ़िया, नहीं मिला तो क्या करेंगे? उसे एनालाइज करेंगे एंड वी विल टेक करेक्टिव एक्शन। खत्म। इसमें बीएसटी वाला लिख दे, चलेगा? है बीएसटी वाला लिख दे। बीएसटी वाला सिर्फ इधर, उन वाले तीनों में कुछ नहीं घुसा देना बीएसटी वाला, नहीं तो वो कुछ आईसीआई देख लेना फिर तुम। नहीं नहीं, अभी सर